गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो बनाया जा रहा है बच्चे, वो एडीओ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देने के लिए आपको बनाया जा रहा है। तो एडीओ की जो वैकेंसी है, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन जरूर आएगा। अब आप बोलेंगे कि मैडम आप इतने श्योरली के साथ कैसे बोल सकते हैं कि नोटिफिकेशन जरूर आएगा। तो इसके पीछे रीजन है बच्चे, इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी 115 एडीओ का क्या हुआ है, प्रमोशन हुआ है, और उनका प्रमोशन करके उनको डीईओ बना दिया गया है। इसका मतलब समझ आता है, इसका मतलब ये है कि अब हमारे यहाँ 115 एडीओ का जो पोस्ट है वो खाली हो चुका है। देखो ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन आना ही था हमारे पास, लेकिन अभी जो करेंट का न्यूज है वो मैं आपको बता रही हूँ कि 115 एडीओ का क्या हो गया है, प्रमोशन हो गया है, जिसकी वजह से 115 एडीओ का जो सीट है वो खाली हो चुका है। तो एकदम गारंटी की बात है कि यह एग्जाम जरूर से होगा। ठीक है, जितनी पहले के लिए पोस्ट थी उसके लिए तो आपको एग्जाम देना ही है, लेकिन उसमें 115 पोस्ट और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, और ये एकदम जरूरी हो गया है कि इसका एग्जाम लिया जाए। ठीक है, एडीओ का क्या है, कैसा है, मतलब इससे रिलेटेड जो जो जानकारी आपको चाहिए, मतलब एडीओ का फॉर्म कौन कौन डाल सकता है, कौन कौन नहीं डाल सकता है, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी बातों पर भी मैं अभी चर्चा करूंगी। तो इसी वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, ताकि आप इस चीज को देख सके कि क्या आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं और क्या क्या चीजें इसके लिए जरूरी है, एज लिमिट क्या होना चाहिए, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर समझ आता है तो लाइक जरूर से करें। देखते हैं के बारे में रहे हैं एडीईओ के बारे में, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, हिंदी में इसको सहायक विकास विस्तार अधिकारी के नाम से जाना जाता है। तो इसकी पूरी अपन जानकारी देखेंगे, इसकी योग्यता क्या होगी, आयु क्या चाहिए, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इवन कौन कौन इस फॉर्म को डाल सकते हैं और कौन कौन नहीं डाल सकते हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले यह जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहे हैं बच्चे, इसके बारे में मैं चर्चा करके आपको बताती हूँ कि इस पात्रता के लिए कौन कौन सी शर्तें आपको चाहिए। देखिए, इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण करता हो, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हो, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, कुछ भी किया हो, मतलब इसके लिए क्या चाहिए कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपने धारण की हो, बस इतनी सी बात है। ठीक है, दूसरा जो आवेदक होगा, मतलब जो इस फॉर्म को डाल रहा है, वो हिंदी बोलने और पढ़ने लिखने में समर्थ होना चाहिए। यहां तक क्या चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा शर्त यह है कि जो आवेदक है वो छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के लिए इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं ना, इसी वजह से जो आवेदक है वो छत्तीसगढ़ का ही निवासी होना चाहिए। आयु सीमा की बात कर लें तो जो उम्मीदवार है वो 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, किंतु कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 35 वर्ष से ये अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी उम्मीदवार है 20 वर्ष का आयु उसका कंप्लीट हो चुका होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। डरने की बात नहीं है। इसके लिए जो आयु सीमा है वो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग बढ़ा दिया गया है, कम कर दिया गया, मतलब 40 से 45 तक भी आप इसको रख सकते हैं। क्लियर है। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया है वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, इसको आप इग्नोर मार सकते हैं। क्लियर। तो दो शर्तों पर हमने बात की। एक तो आप सबसे पहली बात जो जरूरी है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। दूसरा मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, तभी फॉर्म डाल सकता है। तीसरा आयु के बारे में मैंने बताया कि 20 वर्ष की आयु आपकी हो चुकी होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष यहाँ पर बताया गया है, लेकिन कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। देख लीजिए, यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी होंगे उसको शासन के नियम अनुसार क्या किया जाएगा, विशेष छूट भी दिया जाएगा। 40 से 45 तक भी आप इसको मान करके चल सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गया। अब मैं बात करूंगी कि पाठ्यक्रम के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में ये पढ़ते साथ एकदम एक्साइटमेंट आ रहा होगा कि क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ा वाला गुड न्यूज़ ये है कि वे बच्चे जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, जिनको ये लगता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कितना भी मेहनत कर लूं, मैं मैथ सीख ही नहीं सकती, ठीक है, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि एडीओ का जो एग्जाम होने वाला है बच्चे, इसमें आपका मैथ्स रीजनिंग नहीं आने वाला है। ठीक है, गोल्डन चांस है। देख लो, ऐसे लोग जिनको मैथ से डर लगता है उनके लिए गोल्डन चांस है। बिल्कुल मैथ्स रीजनिंग इसमें नहीं पूछा जाएगा, तो फिर क्या पूछा जाएगा, तो इस पर चर्चा करते हैं अपन। देखिए, आजीविका से संबंधित जो ज्ञान है, इसका पाठ्यक्रम के बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ आपसे, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, आजीविका से संबंधित ज्ञान, पंचायती राज व्यवस्था हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। सामान्य ज्ञान का चर्चा होगा, सामान्य ज्ञान जिसमें विशेष करके छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना है। सामान्य हिंदी, यहाँ से कुल 150 प्रश्न का एक ही प्रश्न पत्र होगा, ये आपका पाठ्यक्रम है। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके 4 विकल्प होंगे, एक पर सही आपको गोला करना है। ठीक है, सही करना है। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पर मेंशन नहीं, मैं वो बता दूं कि माइनस मार्किंग रहेगा, 1/4 रहेगा, और वो भी, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, यहाँ पर पाठ्यक्रम को फिर से नीचे में लिख दिया गया है कि सामान्य ज्ञान आएगा, छत्तीसगढ़ के संबंध में स्पेशली आपको याद रखना है। आजीविका से संबंधित जो जो योजनाएं हैं वो आपको याद रखना है। पंचायती राज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, पंचायती राज के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, या आजीविका के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। सामान्य
ज्ञान छत्तीसगढ़ है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक अपने को पढ़ना पड़ेगा, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजना है, इसके बारे में क्या पढ़ना पड़ेगा, और सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अब ये चीज आपके माइंड में आ रहा है तो इसके लिए मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगी जस्ट कुछ समय बाद ही, जिसमें अपन सिर्फ सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। सिलेबस का मतलब है ये 5 चीजें तो आएंगी, ये तो आपको पता चल गया है ना कि हमको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पढ़ना है, आजीविका संबंधित योजना पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ना है, ग्रामीण विकास की योजना के बारे में पढ़ना है और सामान्य हिंदी के बारे में पढ़ना है। ये 5 ही सब्जेक्ट हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं। बाकी करंट अफेयर का दूध भात है, वो तो पढ़ना पड़ेगा। हर एग्जाम में करंट अफेयर आता ही आता है, वो चाहे मेंशन हो या ना हो, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगी बच्चे, उसमें ये चीज क्लियर किया जाएगा कि जैसे कि यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 2 देखो, आजीविका संबंधित योजना। तो आजीविका संबंधित योजना में आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक आपको आजीविका से रिलेटेड कवर करने हैं, उसमें क्या क्या सिलेबस होगा वो मैं बताऊंगी। पंचायती राज के अंतर्गत, क्योंकि पंचायती राज अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तो उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, स्पेशली मेंशन किया गया है कि पंचायती राज का कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो फ्लैगशिप योजना है ग्रामीण विकास से, उसमें क्या क्या पढ़ना है, और हिंदी में टॉपिक भी मेंशन किया गया है स्पेशली कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ करके जाना है। तो वो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रही हूँ, जिसमें हम सिर्फ सिलेबस की चर्चा करेंगे। और ये रहा आपका आज का वीडियो, जिसमें मेरे को सिर्फ एग्जाम के बारे में बताना था। मेन चीज ये था कि 115 लोगों का क्या हो गया, प्रमोशन हो गया है, तो 115 लोगों की भर्ती तो होनी ही होनी है। जितना वैकेंसी था वो तो है ही, लेकिन साथ में 115 और प्लस पॉइंट हो गया है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब यहाँ पर एग्जाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इतने दिन तक मैं इस पर कोई वीडियो नहीं ला रही थी, रीजन क्या था, क्योंकि मेरे को खुद को ही नहीं पता था, तो मैं आपको क्या ही बताती। तो झूठ बोल करके लोगों को बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक उम्मीद की जो किरण है वो हमको दिख गई। रीजन मैंने बताया कि 115 लोगों को क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। अब वहां पर एडीओ तो चाहिए ही चाहिए ना उस जगह पर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शासन को एग्जाम ही लेना पड़ेगा। इसीलिए गोल्डन चांस है बच्चे। नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगी, लेकिन हम नोटिफिकेशन के इंतजार में नहीं बैठ सकते हैं, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, अभी से तैयारी शुरू करना पड़ेगा। तो हिंदी तो मैं वैसे भी पढ़ाती हूं, तो ये जो है आजीविका वगैरह, इसका भी क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि मैक्सिमम लोगों का प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट करवाया जा सके। क्लियर है। तो अगर वीडियो समझ आता है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो आपको अगर ये वीडियो, तो आप मेरे को जरूर से कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और फिर से बता दूं, नेक्स्ट वीडियो जिसमें सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं अपन, तो आप लास्ट वीडियो या इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसको जरूर से देखें। और वीडियो को लाइक तो फटाफट से आपको करना ही करना है, कमेंट करके भी बताना है कि वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो लाइक जरूर से कर देंगे। और जो जरूरी चीज़ है वो ये कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है। वे लोग जो एडीओ की उम्मीद में बैठे हुए हैं, ठीक है, जवान से बूढ़े हो गए, उन लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है, बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।